सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबरी चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे भक्ति की। भक्ति हम सब करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, सभी करते हैं। लेकिन भक्ति की किस किस श्रेणी में है, या आपका क्लास बढ़ा है या घटा है, कहाँ तक आप पहुंचे हैं, इस बारे में आज बात करेंगे। तो बात की शुरुआत करने से पहले इतना जरूर बताना चाहते हैं कि अगर हम लोग भक्ति मार्ग में हैं, जिस प्रकार से हम स्टार्टिंग में पढ़ाई करते हैं, हमारे क्लास बढ़ते हैं, एग्जाम होते हैं, हम लोग कभी कभी कम मार्क्स आते हैं, नीचे बैठ घट जाता है, कभी मार्क्स ऊपर चले जाते हैं, तो भक्ति मार्ग में भी ये सब चलता ही रहता है। कभी कम, कभी ज्यादा, कभी और ज्यादा। तो आज शुरुआत करते हैं कि आप भक्ति मार्ग में अगर बढ़े हैं तो क्या क्या मिल रहा है और कहां तक आप पहुंच रहे हैं, और किस क्लास में और कहां तक पहुंच चुके हैं। शायद ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी अपने को परखने की एक वो मिलेगा कि हम कहां पर हैं, किस श्रेणी में हैं, और जो मेरे साथ हो रहा है क्यों हो रहा है, ऐसा मेरे साथ ये क्या चल रहा है। ये जो प्रश्न है शायद कम होंगे, जरूर होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग भक्ति मार्ग में पढ़ते हैं, बाबा की ओर बढ़ते हैं, तो बहुत कुछ, जैसे कि अचानक किसी ने कुछ बताया कि बाबा से जुड़ो और ये करो, नवव्रत करो, ऐसी पूजा करो और तुम्हारा काम हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं और उस समय बाबा खींचते हैं अपनी ओर, क्योंकि हमारा और बाबा का रिश्ता जन्मों का होता है, जन्मों जन्मों का होता है, और बाबा उसी वक्त को खींचते हैं जिससे बाबा का बहुत ही पुराना रिश्ता है। तो हम लोग खींचते हैं, हम लोग को पता नहीं चल पाता है कि हमारे जीवन में ये सब चीजें अचानक ही कैसे होने लगी, हम बाबा की ओर कैसे खींचे चले जा रहे हैं। वो होता है धीरे से पहला कदम बाबा की ओर हम लोग बढ़ते हैं, पहला कदम बाबा की ओर। जैसे लड़खड़ा रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, जब हम लोग बाबा की ओर बढ़ते हैं ना, वो हमारा उस जगह से जन्म होता है, जन्म होता है। और पहला कदम हम लोग बाबा की ओर बढ़ाते हैं, नवव्रत करते हैं। भले एज कितनी हो जाए, लेकिन जब एज होने के बाद भी बहुत चीजें होती हैं जो अनजाने में सब चीजें होती, चलती रहती, जीवन चलता रहता है। लेकिन अगर किसी ने कहा, या हमारे अंदर के भाव आए, बाबा को देख करके भाव आए कि बाबा को थोड़ी देर तक ये देखेंगे और देखते रहेंगे, बाबा के मंदिर जाएंगे, बाबा के मंदिर जाने का भी मन करने लगता है, नवव्रत करने का मन करता है, या सचरित पढ़ने, सचरित तो कभी वैसे बहुत थोड़ी टाइम लगता है सचरित तक के आने में, नाम जाप, बाबा के भजन सुनने लगते हैं, भजन सुनने से भी भक्ति की ओर अग्रसर होने लगते हैं। वो होता है पहला कदम। और उसी बीच जब आप बाबा के करीब जाओगे ना, थोड़ा सा ही जाओगे, उस समय आपके साथ चमत्कार होने लगेंगे। आप उस पल आंख बंद करोगे तब भी बाबा दर्शन देने लगेंगे। आपको एक अलग ही भक्ति शुरू होगी, एक नए नए चमत्कार बाबा एक एक पल में दिखाने लगेंगे, हम लोग आगे बढ़ने लगेंगे। वो होता है प्ले ग्रुप। प्ले ग्रुप में बच्चे को क्या करते हैं कि बाबा क्लास में बिठाते हैं, टीचर हैं, बिठाया, उसको ये चीज दिखाई कि यहाँ आने से ये चीज तुम्हें मिलेगा, ये चीज तुम्हें यहाँ पर आओगे तो ये चीज मिलेगा, बाबा दिखा देते हैं। और हम सब बच्चे उस चीजों को पा करके बहुत ही मतलब खुशी एक महसूस करते हैं, अरे बाबा के पास जाने से ये मिलेगा। बैठने की कोशिश करने लगते हैं, प्ले ग्रुप से फिर आते हैं, धीरे धीरे हम लोगों की क्लास बढ़ने लगते हैं, हम लोग वहां बैठना सीख जाते हैं, नाम स्मरण सीख जाते हैं, बाबा का नाम जाप करने लगते हैं, और बाबा को एक अलग ही भावना, एक अलग ही जागृत हो जाती है। तो कहते हैं ना कि बहुत लोग ये चीज कहते हैं, जब हम जुड़े थे तब बाबा बहुत चमत्कार दिखा रहे थे, अब इस समय मेरे साथ क्यों चमत्कार नहीं दिखा रहे। शायद ये चीज थोड़ी सी समझ में आ गई होगी ना, कि वो हम लोगों का प्ले ग्रुप होता है, और उस समय बाबा हम लोगों को एक अलग ही ओर ले जा रहे होते हैं। वो चीज दिखाते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या है और मैं क्या हूं, और मेरा तुम्हारा रिश्ता क्या है, यहाँ आओगे तो क्या मिलेगा। ये चीज हम लोग को उस समय थोड़ा सा दिखा देते हैं। जैसा कि लोग कहते हैं कि हम लोग जब स्टार्टिंग में किया था दीदी, बहुत मन लग रहा था, बहुत पूजा करते थे, बाबा के पास घंटों बैठने का मन करता था, लेकिन अब वो चीज नहीं हो पा रही। तो शुरुआत यहाँ से हुई, प्ले ग्रुप से। चमत्कार बहुत होते हैं जब हम लोग बाबा से जुड़ते हैं ना, चमत्कार बहुत होते हैं।
आप आंख बंद करोगे बाबा के दर्शन होने लगेंगे, जो कि ना चाहते हुए भी, नहीं पता होता कि अरे बाबा ऐसे दर्शन दे रहे हैं, स्वप्न दर्शन भी होते हैं। धीरे धीरे क्लास बढ़ता है, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड तक पहुंचे। फर्स्ट सेकंड थर्ड तक के आते आते आप लोगों को शायद थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लगता है कि चलो सच्चरित भी है, और सच्चरित को पढ़ना भी चाहेंगे, सच्चरित पढ़ना भी शुरू कर देते हैं। वो होता है थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड तक के आते आते, जैसे कि हम लोग थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं, सच्चरित बाबा हाथ में थमा देते हैं। हम लोग पकड़ते नहीं है, बाबा स्वयं थमाते हैं कि अब ये पढ़ने का समय आ गया है। आप लोग अगर ये सोचो कि क्या आप जब बाबा से जुड़े तुरंत ही आपको सच्चरित मिल गई थी? नहीं मिली थी। कभी कभी तो बहुत दिनों बाद हाथ में सच्चरित आ पाती है, और ढूंढते रहते हैं। पता होती है कि सच्चरित है, लेकिन हाथ में नहीं आती है, क्योंकि बाबा हमारे जानते हैं कि कब हमें सच्चरित हाथ में थमानी है। टीचर समझता है बच्चे को अब हमें बुक देनी है, अब उसको पढ़ाना है। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बाबा के जब और करीब जाने लगते हैं तो बाबा सच्चरित हाथ में थमाते हैं। और सच्चरित जब थम जाती है, जब मेरे हाथ में, सबके हाथ में जब आ जाती है, सच्चरित आने के बाद पढ़ना शुरू करते हैं। अब आप और हम जब सच्चरित, याद करो जब पहली बार सच्चरित पढ़ा होगा, कुछ पल के लिए तो कुछ समझ में नहीं आया होगा, और या किसी किसी को आया भी होगा तो एक अलग ही भाव, सच्चरित से एक अलग ही भावना, एकदम लगता है कि बस हम इसी में खो जाएं। और बाबा की वो कहानियां है ना, एक कहानियां ही कहेंगे, क्योंकि जब हम लोग पहले जुड़ते हैं ना तो इतना अध्यात्म की ओर नहीं रहते हैं हम सबको। वो हमें भी, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि जब हम सच्चरित, जब पहली बार हमने पढ़ा और हमें बाबा की वो जो चरित्र की लीलाएं है ना, हमें कहानियां लगती थी और बहुत ही अच्छी लगती थी। ग्लोबल महापारायण में जुड़े थे, 2 चैप्टर आते थे, उनको पढ़ते थे तो लगता था कितनी जल्दी दूसरा आए, क्योंकि हमें नहीं पता था कि सच्चरित पढ़ सकते, हम लोग को सच्चरित लेकर के आए या मिल जाए तो हम डेली एक कहानी पढ़े बाबा की। लेकिन हम वो चैप्टर का इंतजार करते थे कि वो 2 चैप्टर आ जाए तो हम 2 चैप्टर वो पढ़ें, और इसके बाद हमें बाबा की और लीला का पता चले। ये मेरे साथ भी होता था, शायद बहुत लोगों के साथ होता होगा कि जब बाबा से जुड़ते हैं और सच्चरित जानते हैं, इसके बाद ग्लोबल महापारायण से जुड़ते हैं। जो लोग ग्लोबल महापारायण से नहीं भी जुड़ते हैं तो एक चैप्टर डेली पढ़ने लगते हैं, लेकिन बहुत ही आनंद आता है, क्योंकि हम लोगों का वो स्टैंडर्ड ऊपर नहीं होता है, हम लोग थोड़ा बीच में ही होते हैं, समझ में नहीं आता है, मजे के साथ पढ़ते हैं, बाबा की कहानियां पढ़ते हैं और दूसरों को भी सुनाने लगते हैं, क्योंकि आनंद में खोने लगते हैं। आनंद बहुत ही मिलने लगता है। बाबा आगे बढ़ाना चाहते हैं ना, तो आनंद उस समय सच्चरित से भी देने लगते हैं। और चमत्कार तो हो रहे होते हैं, चमत्कार तो पहले दिखा देते हैं, फिर सच्चरित हाथ में थमाते हैं। सच्चरित हाथ में जब आती है, कहानियां बाबा की पढ़ते हैं, वो होता है एक अलग ही आनंद, बहुत ही आनंद होता है। जो हमने महसूस किया वही चीजें आप सबसे हम बता रहे हैं, जो हमने महसूस कर पाए कि हाँ, हम यहाँ तक बाबा के पास आने के बाद कहाँ कहाँ से गुजरते हुए कहाँ से आप सबके पास बैठे हैं, तो वो जो पल होते हैं वो आप सबको याद भी दिला रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक आप आ गए हो, कहाँ पर हो, अगर ये हो रहा है तो आप कहाँ पर हो। सच्चरित फिर इसके बाद होता है कि अपने आप ये मन में ये भावना जागृत होती है कि हम सच्चरित तो पढ़ रहे हैं, लेकिन समझ में क्यों नहीं आ रही है, क्यों हमारे दिमाग से निकलता जा रहा है। एक समय था कि हम सच्चरित पढ़ते तो उसकी कहानियां हमें बहुत अच्छी लगती थी। आज है कि हम सच्चरित पढ़ रहे हैं और हमारे ऐसा लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, और उसी पल हम सबको एक एक शब्द, जो एक छोटा सा भी शब्द होगा ना, वो बहुत ही एक आनंद दे जाएगा और एक नई सीख दे जाता है। और हम सच्चरित को और गहराई से, और गहराई शिक्षाप्रद, पहले तो हम कहानियों में ले जाते थे। याद करो आप लोग ने जब सच्चरित पढ़ना शुरू किया होगा तो बाबा का चरित्र कहानियों जैसा लगा। आगे बढ़े, अध्यात्म की ओर बढ़ने लगा, ज्ञान, जहां से ज्ञान निकलने लगा कि हम लोगों को सच्चरित से ये शिक्षा मिलती है, ये ज्ञान मिलता है, सच्चरित में बाबा ने ये कहा है, ये ज्ञान दिया है। तो हम लोगों का क्लास आगे बढ़ा, ज्ञान की ओर बढ़ रहे। सच्चरित से हम लोगों ने पहले कहानियां पढ़ी, फिर आए हम लोग ज्ञान की ओर, और सच्चरित से आज हम सब बहुत ही कुछ मिल जाता है हम सबको।
बहुत ही ज्ञान भरा है, बहुत ही अध्यात्म के मार्ग में पहुंचना है ना, तो सच्चरित हाथ में बाबा ने थमाई है, तो क्यों? क्योंकि हमें उससे बहुत कुछ मिलता है। फिर आता है हम लोगों का सच्चरित से हम लोग आगे, बहुत आगे, जब स्टैंडर्ड ऊपर जाता है, हायर क्लासेस स्टैंडर्ड जब बढ़ जाते हैं ना, तो उस पल हम लोग बाबा के करीब तो बैठते हैं, बाबा के करीब तो हो जाते हैं, लेकिन परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। बच्चा छोटा होता है तो पेरेंट्स जल्दी परीक्षा नहीं लेते, टीचर इतनी कड़ी परीक्षा नहीं लेता है, क्योंकि बच्चा छोटा है, अभी वो आगे बढ़ रहा है, अभी परीक्षा नहीं। परीक्षा होगी, परीक्षा होगी जब आगे क्लास बढ़ेंगे, क्योंकि आपको वो दे चुके होते हैं टीचर, वही आगे जाके परीक्षा लेते हैं। और जब आप हायर क्लासेस में पहुंचते हैं, आपकी स्टडी भी हाई हो जाती है। स्टडी तो बाबा छोटे से पहले से हम लोग को करा रहे होते हैं, लेकिन परीक्षा बहुत कठिन शुरू हो जाती है। परीक्षाएं शुरू होती हैं, चमत्कार बंद हो जाते हैं, चमत्कार नहीं होते हैं। और जो एक पल था कि आप आंख बंद करते थे, बाबा के दर्शन हो जाते थे, आपको बैठ के ध्यान करना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है, तब आपको बाबा के दर्शन होते हैं। ये ना समझ लेना कि बाबा दूर हो गए, आपको बाबा ने ऊपर बिठा दिया है। आपको ये वीडियो के माध्यम से बहुत ही अंदर से शांति मिलेगी कि आप कहां पर हो। ये मत सोचो कि बाबा दूर हो गए, बाबा ने हमको दूर कर दिया। नहीं, हम लोग बाबा के और करीब पहुंच रहे हैं, बाबा ने हम लोग को और ऊपर बिठाया हुआ है भक्ति मार्ग में। अगर हम सच्चरित पढ़ रहे हैं तो और समझने की क्षमता दे दी है। परीक्षाएं चल रही है तो लड़ने की हिम्मत दी है। परीक्षाओं से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और उन परीक्षाओं के बीच में ही हम लोग और बढ़ते जाते हैं बाबा के करीब। लेकिन आप लोग ये समझना कि जब परीक्षाएं चलती हैं तो परीक्षाएं कठिन होती हैं, और कुछ बच्चे होते पास हो जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना आप? कुछ पास होते हैं, कुछ फेल होते हैं। शिक्षा बराबर चलती है, लेकिन शिक्षा वही दी जाती है, सब कुछ वही चलता है। जब विश्वास टूटने लगता है तब वो डगमगाने लगते हैं हम सब। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, बीच से ही छोड़ देते हैं। अरे बहुत कठिन परीक्षाएं हैं। परीक्षा तो होंगी, भक्ति मार्ग में आप जाओगे तो परीक्षा तो चलेंगी चलेंगी, लेकिन जो ये परीक्षा पास कर लेना, आपको वो मिलेगा। शायद जिन लोगों को मिल गया है वो समझ सकते हैं। परीक्षाएं जिंदगी का एक हिस्सा है, अगर परीक्षाएं नहीं होंगी तो जीवन नहीं होगा। लेकिन जब बाबा के साथ अध्यात्म के मार्ग में चल के जो परीक्षा चलती है ना, उसके बाद मिलता जरूर है। कोई ये कहे कि नहीं मिलता है तो ये तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, बहुत कुछ देते हैं। फिर एक पल आता है कि आप लोग परीक्षाओं से थोड़ा आगे बढ़ते हो, आगे बढ़ गए, बहुत आगे। परीक्षा कठिन होती है, निकलना भी है, निकालना भी है, उनको निकालते भी हैं बाबा। निकालने के बाद एक पल ऐसा आता है कि आप कुछ भी बोलते हो और मिल जाता है, आप किसी के लिए दुआएं करते हो जाता है। कितनी कठिन परीक्षाओं के बाद आज आप आकर के बहुत ऊपर बैठते हो, बाबा के बहुत करीब हो जाते हो, और बाबा हर पल अपने साथ रखते हैं। लेकिन बाबा हम सबको एक अलग ही राह में चलाने की कोशिश पूरी लगी रहती है बाबा की, कि हम लोग कभी टूटे ना, बिखरे ना, और कभी हारे ना। अगर हम बाबा के चरणों में हैं, बाबा हमारी परीक्षाएं ले रहे हैं और परीक्षाएं कठिन है, तो हम बाबा के बहुत ही करीब हैं। ये मत सोचना कि परीक्षाएं कठिन है तो हम दूर होते जा रहे हैं, बाबा के चमत्कार नहीं मतलब बाबा के आ रहे हैं तो इसका मतलब बाबा हमसे नाराज है। नहीं, आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब चमत्कारों को आपकी जरूरत नहीं है कि आपको चमत्कार चमत्कार जीवन में हो तभी आप बाबा के करीब हो। बाबा जान जाते हैं ये बहुत मजबूती के साथ आज मेरे पास बैठा है, अब इसे चमत्कार दिखाने की जरूरत नहीं है। और ना ही हर पल जैसे कि होता था कि जब हम लोग शुरुआत किए थे तो आंख बंद, जरा सा आंख बंद किए और बाबा के दर्शन, तो वो भी उस तरह से नहीं होते। जब आप मेडिटेशन में बैठोगे, बाबा का एक साक्षात्कार, एक प्रकाश, जो कि जानना चाहते हैं बाबा से और करीब पहुंच, एक और जानने की ललक बढ़ती जाती है। तो अच्छे विद्यार्थी की तरह, अच्छे स्टूडेंट की तरह, जो हम लोग जैसा कि हम लोग पढ़ाई करते हैं वैसे रहते हैं, अगर अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ें तो शायद बहुत ही आनंद के साथ जीवन बीतेगा, और बाबा के साथ तो सब कुछ मिल ही जाएगा। आप
ये मत घबराओ कि परेशानियां बहुत हैं। आप ये सोचो कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, अध्यात्म की उस ओर बढ़ चुके हैं जहां परेशानियों से भरा है। परीक्षाएं हैं लेकिन सफलता भी मिलेगी। बाबा आपको वो सब कुछ दे रहे हैं जो बहुत आगे आने के बाद मिलता है। समझ रहे हैं ना? कभी भी घबराना नहीं, कभी भी टूटना नहीं, कभी भी हारना नहीं। क्या आप फेल होना चाहते हो? नहीं ना, आप पास होना चाहते हो। परीक्षाएं बहुत, पेपर बहुत हार्ड आएगा, लेकिन बाबा ने पढ़ाया भी तो है। जीवन में अध्यात्म की ओर सब कुछ चलना है और परीक्षाओं को पास करना है। इतनी जल्दी घबराना नहीं, इतनी जल्दी टूटना नहीं है। अगर आप टूट गए तो वो क्या, वो समय आपका वो चला गया जो आपको बाबा ने जब पकड़ा था। याद करो जब स्टार्टिंग से बाबा के करीब आए थे और आज आकर के इतना ऊपर आकर के फिर आप पीछे हटना चाहते हो। क्यों? इन परीक्षाओं से? नहीं, परीक्षाएं हमें बहुत कुछ सीख देती हैं और कभी भी बाबा हम लोग को हारने नहीं देते हैं जब हम लोग खुद ही हैं। ऐसा नहीं कि बाबा कहते हैं कि नहीं तुम बैठ जाओ, हार जाओ। कभी माँ बाप या टीचर कभी नहीं बच्चे से कहेगा कि बस अब तुम बैठ जाओ, नहीं होगा तुमसे। नहीं, हम खुद कह देते हैं हमसे नहीं होगा। हम लोग खुद जिम्मेदार बन जाते हैं इसके। कभी कभी तो यही होता है कि हम लोग खुद हार जाते हैं। अपने मन को कभी हारने नहीं देना है। अगर बाबा के चरणों में मन को लगाया है, आपका शरीर और मन, तन और मन से पूर्ण समर्पित हो गए हैं, तो पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। देखना, सफलता मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। बाबा के से जुड़ने के बाद हर एक साईं भक्त का विश्वास दृढ़ हो जाता है कि सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। लेकिन बाबा के कहे हुए रास्ते पे चलने के साथ कभी डगमगाना नहीं है, कभी वो नहीं करना है जो बाबा ने कहा ये नहीं करो, तो वो नहीं करना है। बाबा के रास्ते पर चलो, बाबा की बातों को ध्यान दो और जो परेशानियां हैं, जो जो कष्ट हैं, वो अपने आप ही निकल जाएंगे। शायद इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि आप कहां से कहां तक हो और अभी कहां पर हो। धीरे धीरे आप कहां, किस लेवल तक पहुंच रहे हो, आपकी शिक्षा कहां तक पहुंच गई, बाबा के आप कितने करीब हो। परीक्षाएं हैं तो आप बाबा के बहुत करीब हो। ये मेन है कि आप जितनी परीक्षाएं होंगी उतना बाबा अपने करीब खींचते हैं। तो ये सब बाबा की जो शिक्षाएं हैं, बाबा के बताए हुए जो रास्ते हैं, उसमें चलना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबको यही बताने की कोशिश की, जैसा मेरे मन में जो चीजें, जो विचार आते हैं आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।